हेलो एवरीवन, मैं दोबारा एक और सवाल लेके आया हूं जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड 2022 में सेट ए में पूछा हुआ था। सवाल क्या है, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, के इन चारों में से बताओ कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास हैं। अच्छा, करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि हम सारे जानते हैं कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने होते हैं तो हम पहले नंबर ऑफ मोल से निकालते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले पार्ट के लिए नंबर ऑफ मोल से निकालता हूं। हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल से निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट अगर अच्छे से बात करूं तो गिवन वेट है 7 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 इज 14। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे कितने? दैट इज 0.5 मोल्स, हाफ मोल, आधा मोल, आधा मोल। और अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना? 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 सब जानते हैं 2, तो यहां पे कितने मोल निकले? 1 मोल। हम तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा केस में क्या है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? दैट इज 16 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 32 एंड लगभग मोल कितने आए? 0.5 मोल्स। और फिर मैं बात करूं डी पार्ट की। किसकी बात करूं? डी पार्ट की। तो डी पार्ट में जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है मेरे पास? 16 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। N2 का मतलब हो गया 14 नाइट्रोजन के लिए और O2 के लिए 32। 14 प्लस 32 इज इक्वल टू 46। 16 अपॉन 46 विच इज इक्वल टू 0.3 मोल्स। जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स क्या ज्यादा। तो मैं किसको टिक करूंगा? दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों टिक करूंगा? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है। इन चारों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के हैं। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ये कितने हो जाएंगे? दैट इज हाफ मोल, 0.5 मोल। 0.5 मतलब 0.5 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल। ये कितना हो जाएगा? दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल। 0.5 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कितना होंगे? 0.3 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल। होप आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है और ऐसे सवाल दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं और कई बार रिपीट हुए हैं, जिसमें वो पूछता है कि किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें याद सिर्फ इतना रखना है कि जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं उसी के पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप खुद देखो, एक के पास 0.5 मोल है तो इसका मतलब हो गया उसके पास आधा मोल है। आधा मोल मतलब 3 इंटू 10 रेज टू पावर 23। और किसी के पास 1 मोल है तो इसका ये मतलब हो गया कि उसके पास मॉलिक्यूल कितने हुए? दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में दोबारा रिपीट हुआ तो आप अच्छे से इसको हैंडल कर पाओगे।